हमारे मज़हब के बारे में हमको पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, हमारी शादी ब्याह, हमारा तलाक, हमारा निकाह, हमारी विरासत का बंटवारा, ये सारा अधिकार, हमारे धर्म के बारे में हमारी मस्जिद बनाने का अधिकार, मदरसा बनाने का अधिकार, ईदगाह बनाने का अधिकार, कब्रिस्तान बनाने का अधिकार। ये जो नया वक्फ बिल जो आया है, जो आपने सुना है कभी? किसी को मालूम है वक्फ माला? वक्फ इसको कहते हैं जो किसी चीज संपत्ति को अल्लाह के नाम पे दान कर दिया, दे दिया अल्लाह के नाम पे। एक मर्तबा अभी आप जो चंदा दिए ना, अब चंदा देने के बाद फिर आप पूछ सकते हैं क्या ये चंदा किसका हो गया? किसका हुआ? अल्लाह ताला का हो गया ना। वक्फ इसी को कहते हैं। तो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, जिसके पास दौलत थी और जो मालदार थे, जो किसी को औलाद नहीं थी, उन्होंने क्या किया? अपनी संपत्ति वक्फ कर दी। उसके लिए एक वक्फ बोर्ड बना कि ये वक्फ एक मर्तबा वक्फ हो गई तो वक्फ कोई उसको छीन नहीं सकेगा। अब ये जो नया बिल लाए हैं वो कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड को हम खत्म करेंगे। नौजवान, बुजुर्ग और बच्चों और पर्दा नशीन खवातीन, आप सबको इस जलसे की मुबारकबादी और इस जलसे की कामयाबी का पैगाम पहुंचाते हुए मैं कुछ बहुत ही गंभीर, संजीदा और हम लोगों के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज का ये जलसा किस लिए मुनक़िद किया गया है? वो इसलिए कि हमारे इस मदरसे के लिए कुछ चंदा इकट्ठा किया जाए, यानी इस मदरसे की निज़ामत को चलाने के लिए जो अखराजात हमें पेश आते हैं, इसको हासिल करने की नीयत से ये महफिल जुड़ी हुई है। सही है ना? उसी के लिए बनी ना ये महफिल। हम एक तरफ हर साल हमारे मदरसों को, हमारे मस्जिदों को, हमारे यतीम खानों को और हमारी खानकाहों को चलाने के लिए ऐसी महफिलें रखते हैं जलसे के नाम से, उसको आबाद करने के लिए, उसको आबाद करने या उसको ख़त्म करने के लिए करते हैं। हम आबाद करने के लिए करते हैं। जब हम इसको आबाद करने की बात कर रहे हैं, वो किस बुनियाद पे हम इसको आबाद करने के लिए करते हैं? किस बुनियाद पर एक हिंदुस्तानी होने के नाते ऐसा जलसा हम मुकर्रर करते हैं? वो हमारा दस्तूरी अधिकार है। दस्तूर में एक आर्टिकल है जिसमें कहा जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोपगेट। हमें हमारा दस्तूर ये अधिकार देता है कि तुम तुम्हारे मज़हब के बारे में बात करो, जलसा करो, उसके ऊपर चलो और उसके बारे में दूसरों तक भी इसका पैगाम पहुंचाओ। इसकी बुनियाद पर हमें ये आज़ादी दी गई है कि हम हमारा मदरसा चलाते हैं। सही ना? अब यह मदरसा चलाने के लिए दस्तूर में एक और भी कानून है कि ये मदरसा चलाने की जो कमेटी होती है वो उस मज़हब के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, उस मदरसे को चलाने वाले अगर मुसलमान हैं तो पूरी इजाज़त उस कमेटी को बनाने के लिए, उस कमेटी में रहने के लिए कौन? मुसलमान ही उसके मेंबर होंगे। 2, तीसरी चीज़, उस मदरसे की जिम्मेदारियां, फैसला लेने का काम, अगर मस्जिद होती है तो मुतवल्ली या अध्यक्ष, या एक मदरसा होता है तो उसका मोहतमिम, उसका ही तो पावर होता है कि नहीं? ये 4।
पांचवी चीज़, उस मदरसे के अंदर जो निसाब बनता है, जो सिलेबस बनता है, वो दस्तूर के मुताबिक हमें ये इजाज़त दी जाती है कि तुम्हारे सिलेबस तुम खुद बनाओ। यानी कोई दूसरा इसके अंदर टांग नहीं डालेगा कि तुम ये मत पढ़ाओ, ऐसा मत पढ़ाओ। ये दस्तूर भी इजाज़त नहीं देता। समझ में आई बात? मोटी मोटी बात। तो जब ये सोचकर हम ये जलसे मुनक़िद करते हैं, एक दूसरी तरफ एक दूसरी ताकत जो इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहती है, वो अभी की बैठी हुई इस मुल्क की सत्ता पे बैठी हुई एनडीए सरकार एक नया कानून लाई है, वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल। अब वो क्या है बिल, ये आपको सबको सोचना है। हम एक तरफ हमारे मदरसे को कायम करने की बात कर रहे हैं और वो हमारे मदरसे को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए, अगर आपकी इस मदरसे की कमेटी में कोई कहे कि इसके अंदर 2 या 3 हिंदुओं को भी शामिल करना है, ये हमको मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? बोलिए, बोलिए तो मंजूर है? नहीं है। इसकी अध्यक्षता, इसका सदर अगर कोई कहे कि तुम नहीं, डीसी या कलेक्टर होगा, कोई दूसरा होगा, वो मंजूर है आपको? नहीं है। और ये कहे कि इसके बारे में, ये जो मदरसा जो चल रहा है, इसके कागजात समझ रहे हैं, इसकी जो म्यूटेशन कहते हैं, रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आके बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर ये मदरसा, मान लीजिए ये तो नया होगा या पुराना हमको तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ मदरसे, मस्जिदें, खानकाएँ, दरगाहें और बड़ी बड़ी इस्लामी इदारे हैं 700, 800, 900 साल पहले बनी हुई, जैसा दिल्ली की जामिया मस्जिद, ताजमहल, मिसालें दे रहा हूँ, ईदगाहें, खबरस्तान। अब वो एक नया कानून आने वाला है कि तुमको 90 दिन के अंदर ये सारे चीज़ें रजिस्ट्री कराओ। जैसा आप घर लेते वक्त रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो उस वक्त पूछते हैं ना, ये कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ। अब ये कानून नया आया है कि 90 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्री कराना है। अगर वो रजिस्ट्री नहीं होगी तो हम कब्ज़ा कर लेंगे। अगर आपका मदरसा इतनी मेहनत करने के बाद सरकार ये कानून लाएगी और वो कब्ज़ा कर लेगी, ये आपको मंजूर है? मंजूर है क्या आपको? ये संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। जब संविधान ने हमें दे दिया है आर्टिकल 16 से आर्टिकल 28 तक, दस्तूरी आइन 16 से 28 तक हर चीज़ की आज़ादी देता है। हमारे मज़हब के बारे में हमको पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, हमारी शादी ब्याह, हमारा तलाक, हमारा निकाह, हमारी विरासत का बंटवारा, ये सारा अधिकार, हमारे धर्म के बारे में हमारी मस्जिद बनाने का अधिकार, मदरसा बनाने का अधिकार, ईदगाह बनाने का अधिकार, कब्रस्तान बनाने का अधिकार। ये जो नया वक्फ बिल जो आया है, जो आपने सुना है कभी? किसी को मालूम है वक्फ माला? वक्फ इसको कहते हैं जो किसी चीज संपत्ति को अल्लाह के नाम पे दान कर दिया, दे दिया अल्लाह के नाम पे। एक मर्तबा अभी आप जो चंदा दिए ना, अब चंदा देने के बाद फिर आप पूछ सकते हैं क्या ये चंदा किसका हो गया? किसका हुआ? अल्लाह ताला का हो गया ना। वक्फ इसी को कहते हैं। तो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, जिसके पास दौलत थी और जो मालदार थे, जो किसी को औलाद नहीं थी, उन्होंने क्या किया? अपनी संपत्ति वक्फ कर दी। उसके लिए एक वक्फ बोर्ड बना कि ये वक्फ एक मर्तबा वक्फ हो गई तो वक्फ कोई उसको छीन नहीं सकेगा। अब ये जो नया बिल लाए हैं वो कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड को हम खत्म करेंगे। अगर रखना है तो इसकी